जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ने के बाद जो उसकी रिजेक्शन हुई, उसके बाद जो नया मॉडल आया है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, वो क्या है, उसके पास्टुलेट्स क्या हैं, कितने हैं पास्टुलेट्स, और उसके मुताबिक एटम की शक्ल होती कैसे है। सही। तो ये चंद चीजें जो है हमने सीखनी है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से। जो डिफेक्ट पाए थे हमने वो इसमें सॉल्व करने। मसलन उसने कहा था कि एनर्जी कंटिन्यूसली निकलती है, फिर बाद में मैंने कहा था ऐसा मुमकिन नहीं है डिफेक्ट में। तो फिर वो जो मुमकिन नहीं है डिसकंटिन्यूस, तो इसका मतलब इसके मुताबिक वो डिसकंटिन्यूस होनी चाहिए, जाहिर बात। जैसे उसने कहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है, लेकिन फिर हमने कहा था कि नहीं होता। इसका मतलब ये साबित करेगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होता। ठीक है। तो वो जो चंद चीजें थी, ठीक है, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट थी, वो अगले ने आके सॉल्व करनी है, तभी उसको कुछ वैलिड पॉइंट्स मिलने हैं। सही है। तो यहां पर बोहर एटॉमिक मॉडल की बात हो रही है। अब जरा सुनिएगा बात को। जो बोहर एटॉमिक मॉडल है, एक है ना रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एक है बोहर एटॉमिक मॉडल। जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो किसकी बेस पर बना हुआ है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बेस पर बना हुआ है। जो रदरफोर्ड था वो तो जस्ट पहले ही प्रिस्क्राइब हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम। न्यूक्लियस की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, इस चक्र में वो डिस्कवर हुआ। लेकिन ये सारी बात जो प्लैंक्स ने समझाई थी कि एनर्जी डिसकंटिन्यूअस वे से निकलनी है वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें ये लेकर चलेगा। सही। तो हम कहते हैं this model is based upon Planck's quantum theory। ये किस बेस पर बना हुआ है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बेस पर ये चल रहा है, स्टैंडिंग है, खड़ा है, ये आगे वर्किंग करेगा। सही। अब इसके बाद इसके पास्टुलेट्स हम देखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पास्टुलेट्स हैं। और एक बात और याद रखें, चैप्टर नंबर 5 के दो किस्म के लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के हिस्से होते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 का पेयर है 3 के साथ, 3+5। अगर 3 में से ज्यादा लेंथ वाला लॉन्ग क्वेश्चन हो तो 5 में से छोटी लेंथ वाला लॉन्ग क्वेश्चन होता है। मसलन अगर 3 में से लाइक डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स की एप्लीकेशन आ गई है, तो 4 में से ऐसे आएंगे 4-5 पास्टुलेट्स वाले जिसके एग्जैक्ट 4 नंबर बनते हो। और अगर 3 में से जनरल गैस इक्वेशन वगैरह आ गई है, तो फिर इसमें लाइक अपना कैथोड रेज क्या है उसकी प्रॉपर्टीज लिखें, ऐसे लेंथी वाले आएंगे जिसके 10-12 पॉइंट होंगे। तो शॉर्ट लेंथ लॉन्ग क्वेश्चंस में से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कहलाता है बोहर के एटॉमिक मॉडल और बोहर के डिफेक्ट, ये दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। शॉर्ट लेंथ लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग लेंथ में नहीं। शॉर्ट लेंथ का मतलब समझ गए ना? तो शॉर्ट लेंथ का मतलब है कि जो के नंबर ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से थोड़ा हो। वो कब आएगा? जब तीसरे में से जरा हेल्दी पार्ट आ जाए। ठीक है। तो इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहला पास्टुलेट्स में से पास्टुलेट फिक्स एनर्जी एंड क्वांटम नंबर। फिक्स्ड एनर्जी एंड क्वांटम नंबर। तो सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन moving in a specific orbital
have fixed energy and fixed quantum number assigned to it। जो भी इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल में है, यानी कि पहले शेल में है, तो उसका क्वांटम नंबर फिक्स होगा। मसलन पहले शेल वाले को क्वांटम नंबर क्या होता है, 1 होता है। 1 का मतलब है कि वो पहला शेल है। अब पहला शेल है तो वो हमेशा पहले में ही रहेगा, उसकी जगह दूसरे तीसरे चौथे में नहीं आनी, यानी कि उसका क्वांटम नंबर क्या है, फिक्स है। ठीक है, क्वांटम नंबर क्या है, फिक्स्ड है। सही है। अब हमने कहा था कि जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूसली एमिट होती रहती है रदरफोर्ड में, फिर बाद में कह दिया था नहीं डिसकंटिन्यूअस वे से होती है। किसने आके समझाया था, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने। यही बात ये समझाता है, मैं उसी को बुनियाद बनाता है। एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी में तो सुनिए, इलेक्ट्रॉन्स neither emit nor absorb energy during revolving in a shell, but it absorb or emit energy when it jumps from one shell to another shell। जब वो एक शेल से दूसरे शेल में ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, एनर्जी एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है। सही है। अब सुनिएगा, यहां पे ये डायग्राम आपने बना लेनी है या इससे अगले में बना लेनी है। बस इतनी बात याद रखें, जब ये जंप करे एक से दूसरे शेल में तब एमिशन या एब्जॉर्प्शन होनी है, और जब ये सेम शेल में रहे तो ना ही एमिट होनी है और ना ही एब्जॉर्ब होनी है। ठीक है, जंपिंग के दौरान होनी है। अच्छा, वो कैसे होती है अब वो समझ लेते हैं। हमारा अगला पॉइंट है एनर्जी चेंज का। ये एनर्जी चेंज होती कैसे है, मतलब कि एब्जॉर्ब होती है तो कैसे, एमिट होती है तो कैसे। सुनिएगा, when electron move from higher to lower shell, then energy is released, and when move from lower to higher shell, then energy is absorbed। Hence, energy change will be calculated as
कैसे हम लोग इसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सुनिएगा, ये बात बड़ी सिंपल सी मैंने लिखी है, देखें। वो कहता है रिलीज कब होगी, जब हायर से लोअर में आएगा, और एब्जॉर्ब कब होगी, जब लोअर से हायर में जाएगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी हुई है, उसमें आपने पढ़ा हुआ है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है वैसे, E2 माइनस E1 विच इज इक्वल टू एच म्यू। पढ़ा था कि नहीं? E इज इक्वल टू एच म्यू। तो E एनर्जी होती है ना, तो यहाँ पे एनर्जी चेंज आ रही है, एक सेल से जब दूसरे पे जा रहा है तो सारी बात एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सही है, अब वो चेंज कैसे हो रही है वो जरा समझ। यहाँ पे ये डायग्राम बनानी, सब पर फर्ज है। ठीक है जी, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज दैट एक यहाँ मौजूद है और एक जनाबे वाला यहाँ मौजूद है। इन दोनों में से एक जगह पे कर लेते हैं, एक में हायर में बना लो, एक में लोअर में बना लो। सुनिए, अब ये है पहला शेल, इसकी एनर्जी क्या है E1, ये दूसरा शेल है, इसकी एनर्जी क्या है E2। ऐसे ही इधर से E1 और इधर से क्या होगी E2। तो जो यहां से अगर हायर से लोअर में जाए, अगर हायर से लोअर में जाए तो E2 ग्रेटर होती है, E1 क्या होती है, कम होती है। जब हायर से लोअर में जाएगा तो जाहिर बात है एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। एनर्जी क्या करेगा, रिलीज, और रिलीज नेगेटिव में होती है। ठीक है, तो इधर हम लिखते होते हैं, यहां पर ये बनेगा डेल एच इज इक्वल टू माइनस एच म्यू बन जाएगा। माइनस का मतलब है ये क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अच्छा, यहां पे देखो जब लोअर से हायर में जाना है तो सबको पता है जब लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी लेकर ही जाएगा ना, कुछ इजाफा होगा तो ही जाएगा। तो इजाफा करके जाने का मतलब ये है कि ये एनवायरनमेंट से एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब प्लस में होती है, यानी एंडोथर्मिक कह सकते हैं आपसे। तो डेल ई इज इक्वल टू, हीट कर लो या एनर्जी कह लो, जो मर्जी आप कह लो, जो इसका चेंज एनर्जी होगा E2 माइनस E1 होगा, वो क्या होगा, प्लस एच म्यू। प्लस का मतलब है एंडोथर्मिक होगा, प्लस का मतलब हम क्या लेते हैं, एंडोथर्मिक, यानी कि हीट लेकर जा रहा है, और नेगेटिव का मतलब है एक्सोथर्मिक। ठीक है, अच्छा, अब यहां से यह साबित हुआ कि ये एक टाइम पे ना एनर्जी रिलीज करी जाएगा ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बल्कि जब इसने जंप करना है तभी एनर्जी रिलीज होनी है, वरना ये कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं करता। और प्लांक्स ने भी तो ये कहा था ना कि चंक बाय चंक फोटोन की फॉर्म में ये निकालता है। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पैकेट्स में ये फोटोन की फॉर्म में निकालता है, ना अपना कट्ठी एनर्जी निकल सकती है, ना कट्ठी एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है। और आखिरी पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम। क्या है जी, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अब इसे समझते हैं कि एंगुलर मोमेंटम चीज है वो किस पे डिपेंड करती है, किस तरह हमने इसे करना है। तो सुनिएगा, एंगुलर मोमेंटम में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ specific shell have fixed angular momentum MVR। एंगुलर मोमेंटम का क्या है, MVR। ठीक है,
which depend upon the प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो किस पे डिपेंड करते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, which is integral multiple of factor h over 2 पाई, जो किसका इंटेग्रल मल्टीपल है? h over 2 पाई का। अब ये जरा दो तीन बातें यहां पे समझनी है। एक है जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, ये शेल को एक्सप्लेन करता है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है, ये 1 2 3 चलता 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 ये वो इनफिनाइट तक जाता है। आपको पता है अगर ये 1 हो तो इसे कहते हैं k शेल, 2 हो तो इसे कहते हैं l शेल, 3 हो तो इसे m शेल, ऐसे 4 हो तो n शेल। इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। 1 बोले तो k शेल, 2 बोले तो l शेल, 3 बोले तो m, 4 बोले तो n, k l m n o p, इस तरह चलता है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो हमारे इस चैप्टर के लास्ट में अलग से क्वांटम नंबर का टॉपिक समझाया था जाएगा हमें। अच्छा, तो वो कहता है ये इसका इंटेग्रल मल्टीपल होता है। इंटेग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है वो सुनिएगा जरा। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है m v r। क्या होती है? m v r इज इक्वल टू h ओवर 2 पाई, h ओवर 2 पाई, और इसके साथ मल्टीपल किसका है? n का। अभी यहां से ये समझ आया हमें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का n जो है वो इस h ओवर 2 पाई के साथ क्या हो रहा है? ज़रब खा रहा है, इसलिए कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीजर्स होते हैं ना 1 2 3, तो इसको n h ओवर 2 पाई कहते हैं। यानी कि फर्स्ट शेल होगा तो 1 लग जाएगा, सेकंड होगा तो 2 लग जाएगा, थर्ड होगा तो 3 लग जाएगा, इस तरह चलता रहेगा। अब अगर यहां से हमें देखना हो तो हम लोग कह लेते हैं कि हमें फर्स्ट शेल का बताओ, ऐसे ही सेकंड शेल का बताओ, ऐसे ही थर्ड शेल का बताओ, और फोर्थ शेल का बताओ। सारों के एंगुलर मोमेंटम निकालो। अब सारों के एंगुलर मोमेंटम निकालने कोई मसले वाली बात नहीं, आपके पास फार्मूला मौजूद है, आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास रिजल्ट आ जाना है। अब देखिएगा आपके पास फार्मूला था, क्या था? एंगुलर मोमेंटम क्या है? NH ओवर 2 पाई। इधर भी क्या है? NH ओवर 2 पाई। इधर भी क्या है? NH ओवर 2 पाई, और इधर भी क्या है? NH ओवर 2 पाई। ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आपको पता है, NH ओवर 2 पाई है। अब यहाँ पे पहला शेल है तो n क्या है? 1, दूसरा शेल है तो n क्या है? 2, तीसरा शेल है तो n क्या है? 3, और चौथा शेल है तो n क्या है? 4 है। ऐसे ही n मल्टीपल है ना उसका, तो यहां पे जब मैं n की जगह 1 लगाऊंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? h ओवर 2 पाई। ये पहला आ गया। जब मैं यहाँ n की जगह 2 लगाऊंगा तो 2 ओवर 2 क्या होता है? कट जाएगा, ठीक है, तो ये रह जाएगा h ओवर पाई। ये क्या रह जाएगा? h ओवर पाई। और यहाँ पे n जब मैं 3 लगाऊंगा तो 3h ओवर 2 पाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3h ओवर 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम ये हो गया 3h ओवर 2 पाई। और यहाँ 4 को क्या देगा? मैं 4 लगाऊंगा, 4 ओवर 2 क्या होता है? 4 जब 2 पे डिवाइड होगा तो 2 रह जाएगा ना, तो वो 2h ओवर पाई, 2h ओवर पाई। तो यहाँ पे पहला एंगुलर मोमेंटम है h ओवर 2 पाई, दूसरा है h ओवर पाई, तीसरा है 3h ओवर 2 पाई, चौथा है 2h ओवर पाई। अब जरा मैं आपको एमसीक्यू सिखाने लगा हूं। देखो दूसरा क्या है? h ओवर पाई, चौथा क्या है? 2h ओवर पाई। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं? फोर्थ वन एंगुलर मोमेंटम इज ट्वाइस ऑफ सेकंड वन, बिल्कुल कह सकता हूं। ऐसे ही थर्ड वन इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट वन, h ओवर 2 पाई है ना, 3h ओवर 2 पाई, ये भी उसका ट्वाइस है।
ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ फोर शेल इज मल्टीपल, मतलब कितने टाइम्स ग्रेटर है सेकंड से, तो आपने कहना 2 टाइम्स। ठीक है, तो वैसे सिंपल आ जाता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड शेल, फिफ्थ शेल, जो भी आ जाए, तो हमने सिर्फ यहाँ पर उसके वैल्यू लगानी है। 3 की जगह 3 लगा देना, 4 की जगह 4 लगा देना, 5 की जगह, पांचवें शेल की जगह 5 लगा देना। तो ये थी एंगुलर मोमेंटम की सीरीज निकालने का तरीका। सही है, तो इसमें हमने कितने पास्टुलेट्स पढ़े जी? 4। पहला पास्टुलेट हमने पढ़ा बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक कि जो एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम होता है वो फिक्स होता है। एंगुलर मोमेंटम मतलब जिस सर्कल में घूम रहा है ना उसका एक स्पेसिफिक एंगल है, यानी कि वो इस तरह घूमना चाहता है। आप इसे पकड़कर ऊपर वाले शेल में ले जाते हो, वो ऊपर नहीं घूम सकता, वो नीचे ही घूमेगा। ठीक है, जैसे ट्रक है ना, ट्रक वो बड़ी बड़ी व्हीकल है, उसे छोटे चक्कर में वो नहीं घूमेगा, उसने बड़ा ही चक्कर काटना है। ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन है ना हायर शेल का, उसके ऊपर लिखा होता है एनर्जी में कि इसने बड़ा ही चक्कर काटना है, इसने छोटा चक्कर काट ही नहीं सकना, इसलिए अगर उसे छोटे में लाओगे वो भाग के बड़े में जाएगा, और छोटे वाले को बड़े में लेके जाओगे सर्कल में, उसने गिर के दोबारा किसमें आ जाना है? छोटे में ही आ जाना है, एंगुलर मोमेंटम की वजह से। ठीक है, क्यों? एनर्जी भी उसकी कम है, कमी की तरफ वो आएगा, क्योंकि कम एनर्जी होगी तो वो स्टेबल हो जाएगा, तो मोर स्टेबिलिटी की तरफ हर चीज भागती रहती है। फिर उसने कहा कि एमिशन ऑफ एनर्जी, कि ये जो एनर्जी है नाइदर एमिटेड नॉर अब्सॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूअसली बट एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर या हायर टू लोअर। ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली नहीं होती, डिसकंटिन्यूअस वे से होती, जो कि हमें क्लास क्वांटम थ्योरी ने बताया था। फिर एनर्जी चेंज उसने कहा कि ये कब आती है? जब लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, जब हायर से लोअर में आता है, तो एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। तो अपना पॉजिटिव एच नहीं होता है और ये नेगेटिव एच नहीं होता है। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम की अगर बात देखें तो हमने कहा कि इसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है mvr, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला विच इज इक्वल टू nh/2 पाई। n क्या हुआ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और h/2 पाई ये हमने कहा कि ये फैक्टर है, जिसको n के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें एंगुलर मोमेंटम मिलता है। अगर पहले का था इधर 1 लगाया तो h/2 पाई, दूसरे का इधर 2 लगाया, 2/2 कट गया, h/पाई रह गया, तीसरे का इधर 3 लगाया तो 3/2 h/पाई आ गया, तो चौथे का इधर 4 लगाया, 4 2 से कट गया, 2 h/पाई आ गया। तो यहां तक हमारे पास सारे एंगुलर मोमेंटम थे। तो इसी तरह आपने पॉइंट्स बना के चारों के चारों जो है वो पोस्टुलेट्स लिखने हैं। तो यहां तक आपका बोहर एटॉमिक मॉडल कंप्लीट हुआ 4 पोस्टुलेट्स के साथ। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बिना झिझक हमसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।